नमस्कार, गांव शहर की 100 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बढ़ते हैं खबरों की ओर और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। समस्तीपुर के विभूतिपुर में बदमाशों ने एक साइकिल दुकानदार को मारी गोली। पुलिस के सुस्त रवैये के चलते बदमाश हो गए बेखौफ। देवघर के रोहिणी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। चौतरा के टंडवा में टीपीसी उग्रवादियों ने जमकर मचाया उत्पात, कोयला लदे दो हाईवा को किया आग के हवाले, पर्चा छोड़ ली हमले की जिम्मेदारी। मुजफ्फरपुर के कटरा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 82,000 रुपए की लूट, पुलिस ने 3 लुटेरों को भी किया गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई, भीड़ ने हाथ में लिया कानून। चौतरा के भुरकुंडा जंगल के पास बाइक ने एक महिला को मारी टक्कर, इलाज के दौरान महिला की मौत। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, पॉजिटिव मरीज को बताया नेगेटिव, कोरोना के मरीज को भेज दिया घर। औरंगाबाद में एक शख्स की कोरोना से मौत, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप। नवादा में मामूली विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष, रॉड के हमले से एक शख्स की मौत। दमौल थाना क्षेत्र के परड़िया गांव की घटना। गोपालगंज में शराब की तस्करी पर ब्रेक लगाने के लिए डीएम और एसपी ने कुचायकोट के बलथरी चेकपोस्ट का किया निरीक्षण, वाहनों की तलाशी तेज करने के दिए निर्देश। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मोकामा अंचल कार्यालय आम लोगों के लिए बंद, तत्काल सेवा के लिए खुला रहेगा कार्यालय। पूर्णिया के सदर थाना के गुलाब बाग में जमीनी विवाद में घर में तोड़फोड़, वीडियो हुआ वायरल, दोनों पक्षों ने डीएम को आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। सीतामढ़ी समाहरणालय में बंदरों का उत्पात, बंदरों ने समाहरणालय को बनाया अपना ठिकाना। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लुटेरों ने बनाया निशाना, ट्रेन रोककर की लूटपाट, ट्रेन पर किया पथराव, कई यात्री और जवानों को लगी चोटें। पटना के डाक बंगला चौराहे के पास जयप्रकाश नारायण बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बेतिया पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जब्त की शराब की खेप, 4 धंधेबाज गिरफ्तार। सासाराम के डिहरी में रिटायर्ड कर्मचारी की बेटी से 1 लाख रुपए की लूट, बैंक से पैसा निकालकर लौट रही थी बेटी। रांची पुलिस ने 3 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक भी जब्त। धनबाद के झरिया में सब्जी बागान के खेत में नरकंकाल मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक बाइक चोर गिरफ्तार, 2 अपराधी फरार। मुजफ्फरपुर में एसएससी की परीक्षा में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी, भाई की जगह पताही सेंटर पर दे रहा था परीक्षा। गया के जीबी रोड में नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान नवजात की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा, भाग रहे स्टाफ की लोगों ने की जमकर पिटाई। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में 11 अप्रैल से ही प्रसव के लिए नर्सिंग होम में भर्ती थी महिला, बच्चे की मौत के बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ हुए फरार। बिहार में कातिल कोरोना ने एक आईपीएस अफसर की जान ली, पटना एम्स में पंचायती राज विभाग के निदेशक विजय रंजन की मौत से हड़कंप। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से करीब 1 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रांची के डीसी ने की ऑक्सीजन सप्लायर के साथ बैठक। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर साधा निशाना, पूछा कोरोना से लड़ने के लिए अस्पतालों में क्यों नहीं बढ़ाया बेड। रांची के घाघरा स्थित शमशान घाट में पिछले 3 दिनों में 80 शवों का किया गया अंतिम संस्कार, शमशान घाट पर किया गया खास इंतजाम। बिहार में आज अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत, आग से बचने की दी जाएगी जानकारी, 20 अप्रैल तक राज्य में चलेगा कार्यक्रम। कोरोना ने कर दिया मजबूर, ओडिशा से बड़ी संख्या में गोड्डा लौट रहे हैं मजदूर।
आज है मीन संक्रांति। कोरोना के बीच पटना के गंगा घाटों पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा मैया से कोरोना मुक्ति की कामना। मुंगेर में कोरोना के बीच गंगा घाट पर उमड़ी लोगों की भीड़, लापरवाही का दिखा आलम। प्रशासन के मना करने के बाद भी संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए बक्सर के गंगा घाट पर जुटी भारी भीड़। कोरोना पर आस्था भारी। आरा स्थित गंगा घाटों पर लोगों की उमड़ी भीड़। कोविड-19 के नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। आज से रमजान का पाक महीना शुरू। बाजारों में बड़ी रौनक। सेहत के साथ इबादत की अपील। रमजान पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए रोजा रखने की अपील की गई। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बैसाखी का पर्व। किशनगंज के जैन भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार को सासाराम में बीजेपी विधान पार्षद निवेदिता सिंह के सम्मान में किया गया स्वागत समारोह का आयोजन। एमएलसी को अंग वस्त्र भेंट कर लोगों ने जताई खुशी। एलजेपी सांसद वीणा देवी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में शराबबंदी फेल, रोक के बावजूद शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी। गिरिडीह में धनवार प्रखंड के मुखिया संघ ने पदाधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने जताई चिंता। राज्य सरकार को दी निजी अस्पतालों में कुछ बेड रिजर्व करने की सलाह। बिहार विधानसभा के 11 और विधान परिषद के 18 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। विधान परिषद के 2 कर्मचारियों की भी मौत। पटना में कोरोना को देखते हुए शाम को खाली हो रही है सड़कें। जरूरत के हिसाब से निकल रहे हैं लोग। बिहार में रेलवे स्टेशन पर मिल रहे हैं सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। कोरोना काल में आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने से नहीं बट रहा पोषाहार और खाद्यान्न। पटना में अब तक सिर्फ एक बार मिला अनाज। धनबाद के सूर्या रियलकॉन सिटी में मिले 14 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना जांच के लिए पहुंची टीम का किया गया विरोध। नेवी के जवान राहुल कुमार का पार्थिव शरीर हजारीबाग के मटवारी पहुंचते ही माहौल गमगीन। गोवा में सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। धनबाद में निरसा की मोगमा स्थित बॉम्बे फैक्ट्री में छापेमारी। कोयला और 2 साइकिल जब्त। गुमला में रामनवमी, सरूल और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक। शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील। सिमडेगा में 3 दुकानदारों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी दुकान खुले रखने पर प्रशासन ने किया दुकानों को सील। धनबाद में कोरोना बढ़ने के बाद फिजिकल कोर्ट बंद होने से वकील परेशान। बगा के रामनगर में एसडीपीओ ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। वाहन चालकों का काटा गया चालान। बगा में बिना मास्क घूम रहे लोगों के बीच नव निर्माण मंच की ओर से निःशुल्क मास्क का वितरण। बाबा साहेब की जयंती पर जिला परिषद कैंपस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाए 130 दिए। शेखपुरा में बाबा साहेब की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। शेखपुरा में कोरोना बढ़ने के बाद बाजार और सभी प्रतिष्ठान बंद। समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समरसता दिवस पर मनाया दीपोत्सव। सिवान के महाराजगंज में युवक की हत्या के 5 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। आरा छपरा 4 लेन पर ट्रक की चपेट में आने से किसान की मौत। एक ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक पर जलियांवाला बाग कांड की 102वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। छपरा में भीषण अगलगी में खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। भभुआ सदर अस्पताल में कोरोना टेस्ट में बढ़ोतरी। 6 नए संक्रमितों की पुष्टि। हजारीबाग में बरकट्टा थाने का एएसआई उपेंद्र कुमार 50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार।
रमजान को लेकर पटना में जेडीयू नेता तनवीर अख्तर ने की लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। अररिया डीएम ने कोरोना को लेकर अधिकारियों को टेस्टिंग और टीकाकरण तेज करने का दिया निर्देश। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ ही पटना में बड़ी आयुर्वेदिक दवाओं की मांग। नरकटियागंज में दवा दुकानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नशे की दवा के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद। सासाराम में ताराचंडी के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, एक घायल। मधेपुरा में मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, बाल बाल बचा दूसरा मजदूर। बेतिया में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। खगड़िया में गोगरी के हिरणमार्ग गांव में आग लगने से एक घर का सामान और अनाज जलकर राख। भागलपुर के अंगारी गांव में मुर्गी फार्म में भीषण आग से 3600 मुर्गियों की जलकर मौत। गिरिडीह के जमुआ में गेहूं कटाई के बाद खेतों में आग लगने से फैल रहा प्रदूषण। छपरा के टूरीगंज में भीषण अगलगी में सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। कोरोना के दूसरे लहर में बिहार में अब तक सबसे अधिक मौत, सिर्फ पटना में 12 घंटे में 18 मरीजों की मौत, पीएमसीएच में 7 मरीजों की मौत। बिहार में जानलेवा हुई कोरोना की रफ्तार, पटना एम्स में 2 मरीजों की कोरोना से मौत, एम्स में कोरोना के 112 मरीज हैं भर्ती। पटना के एनएमसीएच में कोरोना से और 4 मरीजों की मौत से हड़कंप। आरटीपीसीआर से कोरोना की जांच में हो रही है देरी, रिपोर्ट मिलने में लग रहा है 8 से 10 दिनों का वक्त। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया आईजीआईएमएस का निरीक्षण, मंत्रियों को दिए फील्ड में जाकर टीका उत्सव की स्थिति देखने का आदेश। बक्सर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डीएम के निर्देश के बाद स्टेशन पर जांच की पूरी व्यवस्था। खगड़िया में कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 38 निजी संस्थानों पर प्राथमिकी का विरोध, शिक्षण संस्थानों के लोग बुधवार से देंगे धरना। सूरत में लॉकडाउन के डर से बसों में भरकर बिहार झारखंड में घर लौटने लगे लोग, ट्रेन में नहीं मिल रहा है टिकट। बिहार में कोरोना का केस बढ़ने के साथ ही बंद पड़ी मास्क फैक्ट्रियों में फिर से बड़ा उत्पादन। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में बनाया कोविड सेंटर। रांची सदर अस्पताल में हजारीबाग के कोविड मरीज की मौत, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर परिजनों ने निकाला गुस्सा। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच गुमला में छत्तीसगढ़ से बगैर जांच के बेरोक टोक बसों में आ रहे यात्री। बेगूसराय में बिना मास्क घूम रहे लोगों को जागरूक करने के प्रशासन के लोगों ने दिया गुलाब, मास्क लगाने की अपील। रांची के सदर अस्पताल में बद इंतजामी पर पूर्व सीएम रघुवर दास का वार, ट्वीट कर हेमंत सरकार को बताया नकारी और निकम्मा सीएम। झारखंड में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं पुलिस के जवान, राज्य भर में अब तक 50 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित। रांची में कोरोना संक्रमित पुलिस जवानों के लिए अलग से बनाया जा रहा है आइसोलेशन सेंटर, कोविड-19 मैनेजमेंट टीम भी गठित। कोरोना के बीच आज हरिद्वार में कुंभ का तीसरा शाही स्नान, 13 अखाड़ों के साधु संत लगाएंगे गंगा में डुबकी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी करेंगे स्नान। नवरात्र का दूसरा दिन आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा, कई मंदिरों के कपाट बंद, गाइडलाइन का रखा जा रहा ख्याल। कोरोना पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक आज, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ सभी राज्यपाल से करेंगे मंथन, कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर करेंगे चर्चा। देश में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार, पिछले 24 घंटे में करीब 1,84,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। कोरोना ने 1027 लोगों को अपना शिकार बना लिया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से नई गाइडलाइन जारी कर दी। सीएम उद्धव ठाकरे आज रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम का ऐलान किया उन्होंने। महाराष्ट्र में आज से 15 दिनों के लिए रहेगी धारा 144 लागू। ये सारी पाबंदियां 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बावजूद से भी
बैंक, बीमा कंपनियां, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर, IT कंपनियां रहेंगी खुली। होटल, रेस्टोरेंट, टेक अवे और होम डिलीवरी जारी रख सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों की शूटिंग भी रहेगी बंद। उद्धव ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी काम नहीं हो तो घर से ना निकले। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में भी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को कर लिया आइसोलेट। भारत में वैक्सीन की कमी को दूर करने और सबको वैक्सीन लगाने की दिशा में सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के साथ साथ WHO में अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन को अब भारत में मिल जाएगी इमरजेंसी अप्रूवल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर दिया बयान। सीएम ने कहा मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो नहीं फैलेगा कोरोना।